आपके जो फादर होते हैं चर्चों में, तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। मैंने सुना है कि जीसस को सूली पे लटका दिया। सूली, वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है। वाइन, शराब जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर मितेश विल्सन मिनिस्ट्री। अगर आप इस चैनल को एक्सपोज द फॉल्स प्रीचर में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। सो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे जिसमें हम जानेंगे बाबा अनुरुद्धाचार्य के विचार मसीहत और कृष्णालिटी को लेकर। और केवल ये बाबा अन्य जातियां ही नहीं, वरन हमारे कुछ मसीह लोग भी बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं है, जिसके कारण वो बाइबल की बातों का ऊट पटांग सवाल और जवाब निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, फिर अंत में हम लोग बात करेंगे। जो फादर होते हैं चर्चों में, तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। मैंने सुना है कि जीसस को सूली पे लटका दिया। सूली, वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है। वाइन, शराब जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। गुरुजी को ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं, वो बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है, तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तब से ये चला रहा है। तब से शराब चढ़ रही है। क्या बोला तूने? जी। जबकि हमारी सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना? जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। ये जीसस। तो गैस, आपने वीडियो में देखा कि ये व्यक्ति जो अपने आप को, जो लड़का है, ये कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं और मैं चर्च जाता हूं, लेकिन मैं बाबा अनुरुद्धाचार्य को भी सुनता हूं। तो भाई, तू कैसा क्रिश्चियन है पता नहीं। फिलहाल बात करेंगे कि बाबा ने जो वाइन के ऊपर बात करी है, तो बहुत सारे आज क्रिश्चियंस लोगों को भी ये कंफ्यूजन है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे शरीर का, मेरे बदन का लहू है, तो उसने बियारी के पीछे से पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में उसने अपनी जो देह थी, अपने शरीर को प्रसाद स्वरूप या यूं कह लीजिए जीवन देने वाले एक प्रमाण के तौर पे, चिन्ह के तौर पे इस्तेमाल किया। सो गैस, उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और बाइबल कहती है कि उसने दाख रस लिया। तो ये बाबा लोग कहते हैं कि चर्च में वाइन पिलाया जाता है। तो पहली चीज, अनपढ़ गंवार बाबा जी, वाइन 2 तरह के होते हैं। एक होता है WINE वाइन, WINE वाइन, जिसे हम लोग अल्कोहलिक वाइन कहते हैं। दूसरा है VINE वाइन, जिसे हम वाइन मतलब आप जानते हैं, वाइन यार्ड मतलब दाख यानी अंगूर का रस। ये केवल अंगूर का जूस होता था, ग्रेप जूस, यानी हिंदी में दाख का रस कहते थे, दाख मधु नहीं कहते थे। जो W वाला वाइन है बाबा जी, वो दाख मधु है, लेकिन जो VINE वाला वाइन है वो बाबा जी दाख रस यानी केवल जूस है, जिसमें अल्कोहल नहीं है। फ्रेश ग्रेप जूस है, जो कि आज भी इजराइल में मिलता है, आज भी बड़े बड़े मॉल्स में मिलता है। लेकिन जो नासिक में वाइन मिलती है, नासिक एक वाइन का गढ़ है महाराष्ट्र में, तो वो जो वाइन है ना, वो नशे वाली वाइन है। और बाइबल में नशे वाली वाइन का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही चर्च प्रभु भोज के तौर पर, जैसा ये बाबा जी मसीहत को बदनाम करने बैठे हैं। लेकिन आपको बता दें, बाबा जी मसीहत दुनिया का नंबर 1 रिलीजन है, जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, ना झुका पाया। और सबसे ज्यादा फॉलोवर प्रभु यीशु मसीह के हैं पूरी दुनिया में। इस्लाम भी कुछ नहीं है क्रिश्चियनिटी के आगे। इस्लाम भी हमारे बाद है, फर्स्ट पे हम लोग हैं, सेकंड पे इस्लाम है, थर्ड पे बुद्धिज्म है। हिंदुज्म की तो बात छोड़ो, पता नहीं कहाँ आता। और जो बाबा जी सनातन को बड़ा महान बताने में की होड़ में लगे हैं, तो भाई दिख रहा है भारत के अंदर सनातन किस तरह के कार्य कर रहे हैं, बाबा किस तरह के काम चल रहे हैं आजकल इनके डेरों में। कथाओं का लाख लाख रुपया चार्ज करके और महिलाओं का शोषण करके पता नहीं कौन सी ये तंबू चला रहे हैं। तो खैर, बाबा जी को जवाब देना चाहते हैं अनुरुद्धाचार्य जी कि WINE वाला वाइन हम यूज नहीं करते हैं, हम क्रिश्चियंस लोग, ना हमारे पास्टर न बिशप, केवल VINE यानी दाख रस को इस्तेमाल करते हैं बाबा जी। और ये जो लड़का जो खुद को क्रिश्चियन कहता है,
ये ना तो क्रिश्चियन है, ना तो कभी इसने बाइबल पढ़ी है, ना तो जानता है, ये केवल नाम का क्रिश्चियन है। और बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन कौन है? जो क्राइस्ट को फॉलो करता है। और क्राइस्ट को फॉलो कौन लोग कर सकते हैं? हम सब जानते हैं, जो क्राइस्ट की लिखी हुई बाइबल को, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बाइबल को पढ़ता है, समझता है, वो क्राइस्ट का फॉलोवर है। आज नामधारी ईसाई की पूरे दुनिया में नाम खराब कर रहे हैं और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पर लोगों को कंफ्यूजन है कि यीशु ने अपने चोलों को दाख मधु पिलाया। मेरे भाई रोमन कैथोलिक वाले, तुम यूज करते होगे दाख मधु, लेकिन हम बाइबल को, जो हिब्रू वर्ड है उसमें WINE जब ट्रांसलेट हुआ तो उसका ट्रांसलेशन का मतलब अलग था, और VINE यानी दाख का रस का ट्रांसलेशन अलग था। तो बाबा जी, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपके भक्त भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या हमारे कुछ नामधारी ईसाई लोग जो कभी चर्च ढंग से जाते नहीं, कभी बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं, वो भी ये देख करके मेरे ख्याल से अकल आ गई होगी। तो तब भी अकल ना आई हो तो गूगल कर लीजिए WINE और VINE। प्रभु यीशु मसीह ने अंगूर का ग्रेप जूस ताजा निकालकर, जो समय प्रथा थी मेहमानों को देने की, जैसे इंडिया में लोग घर में जाते हैं तो चाय पूछते हैं, उसी तरह इज़राइल में प्रथा है कि कोई जो मेहमान आता है उसके लिए ताजा अंगूर का जूस ठंडा ठंडा लाया जाता है, ताकि वो उसको पीकर शरीर में फुर्ती महसूस करे। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने दाख रस और दाख मधु के डिफरेंसेस को समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। और बाइबल में दाख रस और दाख मधु के रेफरेंसेस नीति वचन में, पहला कुरिन्थियंस में और तीमुथियुस की किताब में मिल जाता है। तो आप गूगल करके भी आप जान सकते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बड़ी आसानी से दाख मधु और दाख रस के डिफरेंसेस को समझ जाएंगे। तो बाबा जी ने एक इंटेंशन पाल रखी थी कि क्रिश्चियनिटी को पूरी मीडिया के सामने, पूरे अपने लाइव में बदनाम करने की साजिश रखी। तो भाई, समुंदर से पानी ही अगर आप 1 मग्गा 2 मग्गा ले लोगे तो समुंदर छोटा नहीं हो जाएगा। और क्रिश्चियनिटी एक समुंदर है कि इसका 1, 2, 5, 10, 50 आदमी घर वापसी अगर कर लिए, या इस पागल की तरह आपके पास जाके हाथ जोड़ लिए, तो वो ईसाई नहीं होंगे। असली ईसाई को किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन बाइबल है, और बाइबल संतुष्ट करती है इंसान को। सो मैं आशा करता हूं कि जो लोग बाइबल से प्यार करते हैं वो मेरे इस वीडियो से बहुत संतुष्ट होंगे। और प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु आपको बरकत करे यीशु मसीह के नाम में। आप सब परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर की जो सल्तनत है, जो किंगडम है, राज्य है, वो आप बाइबल पढ़ने से जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए QR कोड पर अपना बीज बोकर, अपना सपोर्ट बोकर हमारी सेवकाई को हेल्प कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।